नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज का जो टॉपिक है डे 1 हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है। इस टॉपिक से 10 से 15 सवाल बिल्कुल सेम टू सेम फंसेंगे और आएंगे आने वाले समय में। जब जब भी ये सीरीज़ देखी जाएगी तो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। और आज का जो सिलेबस है आर्ट एंड कल्चर की सिलेबस मैं आपको एक बार डिफाइन कर देता हूँ, बता देता हूँ। इसमें पूर्व ऐतिहासिक काल, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल, बुद्ध काल, मौर्य काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल, पूर्व मध्य काल। इसमें हम राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन करेंगे। इन्हीं से मेंस में भी और पीटी में सवाल पूछा जाता है, लेकिन खासकर ये सीरीज पीटी वालों के लिए है ना। मेंस के लिए हम अलग बना देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। खंड 1, पहला खंड बात करते हैं हम पूर्व ऐतिहासिक काल, ठीक है। पूर्व ऐतिहासिक काल एवं आधे ऐतिहासिक काल, ठीक है। इसको हम बड़े जल्दी से कवर करते हैं। और इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पूर्व ऐतिहासिक काल में ऐतिहासिक काल क्या है। ऐसा काल जिनके साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है ना। ऐसा काल जिनके साहित्यिक साक्ष्य क्या है, उपलब्ध नहीं है, पुरातात्विक सामग्री उपलब्ध है ना। तो इनको क्या बोलेंगे आप, पूर्व ऐतिहासिक एवं ऐतिहासिक काल बोलते हैं हम इनको, है ना। जैसे आप एक बात समझिए, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, इन सब को क्या रखा गया है, आधे ऐतिहासिक काल में रखा गया है, क्योंकि इनकी लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। इनकी लिपि को क्या नहीं किया जा सका है, इनकी लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है ना। तो इनको क्या कहाँ में रखा गया, आधे ऐतिहासिक काल में रखा गया है, ठीक है। और दूसरा क्या है, कृषि की शुरुआत उस टाइम नहीं हुई थी। खाद्य संग्रह हुआ करते, जो शिकार किया करते, शिकार से क्या करते, खाद्य संग्रह किया करते थे पूर्व ऐतिहासिक काल, पुरापाषाण, मध्यपाषाण काल में, है ना। तो ये पता होना चाहिए कि कृषि की उसमें शुरुआत नहीं हुई थी, है ना। तो कृषि की शुरुआत जो हुई वो आधे ऐतिहासिक काल में हुई, यानी नवपाषाण काल और त्रामपाषाण काल में, है ना। खाद्य संग्रह से खाद्य उत्पादक तक, इसको तो आप समझ गए होंगे इतना। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम बताते हैं पुरापाषाण काल। लाखों वर्षों पूर्व 10,000 बीसी पूर्व शिकारी एवं खाद्य संग्रह के रूप में जाना जाता था। मध्यपाषाण काल शिकारी एवं खाद्य संग्रह पद्धति के रूप में, परिवर्तन के रूप में जाना जाता था, ठीक है। और नवपाषाण काल क्या था, 6,000 बीसा पूर्व के बाद ये क्या था, खाद्य उत्पादक, स्थायी जीवन, है ना। इन सब का इसमें क्या मिलता है, परिवर्तन का अध्ययन मिलता है। और स्थल बलूचिस्तान में मेहरगढ़, अब यह स्थान यूपी के लोहरादेव को दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ से बहुत साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण काल को आप कैसे देखेंगे, त्रामपाषाण काल 3500 बीसी के पश्चात ताम उपकरणों से अर्थव्यवस्था मजबूत स्तर मिले हैं उत्तर भारत में, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता 2600 बीसा पूर्व से 1900 बीसा पूर्व, कृषि उत्पादन, उन्नत व्यापार आदि का। तो परिवर्तन का अध्ययन हम कैसे करते हैं, आप ये भी समझिए। इसमें परिवर्तन का अध्ययन हम कैसे करेंगे, परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए हम देखेंगे जलवायु कारक, तकनीकी परिवर्तन, है ना, जीविकोपार्जन में परिवर्तन, सामाजिक संबंधों में परिवर्तन, सांस्कृतिक दृष्टिकोण में परिवर्तन। इन परिवर्तन से हम पता लगा पाएंगे कि भारतीय कला और संस्कृति कैसी थी आधे ऐतिहासिक काल हड़प्पा सभ्यता में, है ना। तो जलवायु संबंधी कारक, पहले टॉपिक को मैं डिफाइन करता हूँ। जलवायु संबंधी कारक में आप कैसे देखेंगे इसको, तो जलवायु संबंधी कारक में देखने के लिए पुरापाषाण काल क्या था, प्लीस्टोन युग था, है ना, प्लीस्टोन युग। इसमें क्या था, ठंडी के कारण कृषि के लिए वातावरण अनुकूल नहीं था ना। उस समय इतना ज्ञान था जलवायु संबंधित कि कैसे कृषि की पदोन्नति हो सकती है। तो नवपाषाण काल में क्या हुआ, कृषि की प्रगति हुई, ठीक है ना। कृषि की क्या हुई, प्रगति हुई, आपको ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, कृषि की क्या हुई, प्रगति हुई, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। और आगे हम आपको बताता हूँ तकनीकी विकास। पुरापाषाण काल में पत्थर और हड्डियों के उपकरण उनसे क्या हुआ, तकनीकी परिवर्तन दिखा। उनसे क्या उपकरण बनते हुए दिखाई दिए, जैसे हस्तकुठार, चापर, विद्यानरी, साक्ष्य जैसे पंजाब, इनके ये मिले भी हैं साक्ष्य। साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, ये साक्ष्य मिले हैं आपके पंजाब से, है ना। कहाँ से मिले, पंजाब से साक्ष्य मिले भी हैं आपके, ऐसी बात नहीं है साक्ष्य नहीं मिले हैं। साक्ष्य मिले भी हैं पंजाब के सोनी नदी घाटी चापर से, है ना, वहाँ से मिले हैं, ठीक है। और दक्षिण मद्रास से कुठार मिला है। शल्क उपकरण भी हो गए थे, दक्षिणी खुरचनी, छोटे पत्थरों से बने हुए, है ना। और आपको एक और बात पता होनी चाहिए, मध्यपाषाण काल माइक्रो लिखित उपकरण, है ना, छोटे उपकरण यहाँ से में लकड़ी व हड्डी जोड़कर उपयोग करते थे जिनका, ठीक है। तीर कमान का विकास भी इनसे मिला है, तीर कमान का विकास भी मध्यपाषाण काल में हुआ है।
और नवपाषाण काल में पोलिसदार उपकरणों का उपयोग, पत्थरों को घिसकर चिकने करते थे, इनसे खेती करना क्या हो गया, आसान हो गया है ना। तो आपकी पकड़ मजबूत होती जाएगी, यही फास्ट ट्रैक रिवीजन होता है। मुझे पता है आपने पहले एनसीईआरटी में इन चीज़ों को पढ़ रखा है, लेकिन यहाँ पर आपको एडवांस नोट्स प्लस एनसीईआरटी का मिक्स आपको कॉम्बो मिल रहा है। इससे क्या होगा, आने वाले समय में जब जब आप इसे देखोगे तो फास्ट रिवीजन हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ, जीविकोपार्जन के परिवर्तन। पुरापाषाण काल में शिकारी एवं खाद्य संग्राहक हुआ करते थे। मध्यपाषाण काल में शिकारी खाद्य संग्रह में परिवर्तन हुआ करते थे, क्योंकि मध्यपाषाण काल में तीर कमान के प्रयोग से बड़े पक्षियों का शिकार, मछलियां पकड़ने लगे, पशुपालन का आरंभ हो गया है ना। जैसे मध्य प्रदेश के आदमगढ़, राजस्थान, बांगौर है ना। कृषि नहीं थी, लेकिन जंगली किस्म के अनाजों का प्रयोग होता था उस टाइम, पता होना चाहिए आपको। नवपाषाण काल में शिकारी खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बन गए, यानी शिकारी अब खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बन गए। नवपाषाण काल क्रांति भी कहते हैं, क्योंकि इसमें पशुपालन एवं कृषि का आरंभ हुआ, मर्द भांडों का प्रयोग हुआ है ना। कृषि से आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तन हुआ है ना। ताम्रपाषाण, तांबे का प्रचलन, प्रथम धातु यानी तांबे के प्रचलन की प्रथम धातु ताम्रपाषाण काल में आई। ताम्रपाषाण काल में ही कृषि की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। ये तो मैंने आपके 2 पॉइंट क्लियर कर दिए। पहला पॉइंट मैंने जीविकोपार्जन और जलवायु परिवर्तन क्लियर कर दिया। अब सामाजिक परिवर्तन देख लेते हैं। सामाजिक परिवर्तन क्या है, सामाजिक समानतामूलक समाज में जितनी खपत थी उतना ही अर्जन था। महिलाएं खाद्य संग्राहक हुआ करती थी, शिकार की तुलना में खाद्य संग्रह को महत्व है ना दिया गया। मध्यपाषाण काल में क्या था, समतामूलक था मध्यपाषाण काल। इसमें परिवार परिकल्पना, बूढ़े व्यक्ति द्वारा बच्चों की देखभाल आदि। समाधान क्या थे, इसमें मृतक संस्कार शुरू हो चुका था है ना। नवपाषाण काल में आवश्यकता से अधिक उत्पादन, समाज विभाजन शुरू हो गया था, मुख्य तंत्र का विकास हो गया था, बेड सोसाइटी का स्थान मुख्य तंत्र ने ले लिया था, धंधान्य कोठारों की उपस्थिति हो गई थी। ये सामाजिक परिवर्तन मैं बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। सांस्कृतिक परिवर्तन में क्या हो गया था, आरंभिक मानव जो था वो जीविकोपार्जन करने लगा था, और साहचर्य से धर्म में कला का विकास सांस्कृतिक परिवर्तन में हो गया था। कला के रूप में हड्डी, प्रस्तर, मूर्तियाँ मिली, लेकिन कला का मुख्य रूप से चित्रकला में मिला। कला का मुख्य रूप चित्रकला में मिला, आपको पता होना चाहिए। चित्रकला का विकास पुरापाषाण काल से ही हो गया था। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका चित्र मिले। भारत में भीमटेका मध्य प्रदेश से स्पष्ट साक्ष्य मध्यपाषाण काल के मिलते हैं चित्रकला के, ठीक है। और मध्यपाषाण काल में कैसी चित्रकला बनाए, दीवारों को प्रस्तर से खुरच कर, ये पता होना चाहिए। रंग भरकर 16 रंगों का विवरण गुफा के अंदर बाह्य चट्टानों पर बनाए जाते थे, ठीक है। मध्यपाषाणकालीन चित्रकला के विशेषीकार के दृश्य, सामूहिक नृत्य, महिलाओं द्वारा खाद्य संग्रह में गर्भवती महिलाओं के शिशुओं को पालने के, ठीक है। मध्यपाषाणकालीन चित्रों से तात्पर्य, चित्रों के माध्यम से भावों को अभिव्यक्त किया गया है। शिकार पर जाने से पहले, किसी अनुष्ठान करने से पहले आदि आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। मध्यपाषाणकालीन चित्रों का महत्व क्या था, लिपि की अनुपस्थिति में चित्र बोलते प्रतीत होते थे, शिकार के दृश्य को दर्शाते थे आदि चीज़ें, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। मध्यपाषाणकालीन चित्रकला का सौंदर्य बोध आधुनिक हुआ, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश में भीमटेका, मिर्ज़ापुर में सुहागी घाटा चित्रकला के स्थान है। उड़ीसा में सुंदरगढ़, संबलपुर, दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, ठीक है। मध्यपाषाण काल का अध्ययन आपने क्यों किया, क्योंकि इसमें मानव की सोच, दृष्टिकोण, सौंदर्य बोध को समझना आसान हुआ हजारों वर्ष पीछे जाकर, क्योंकि मानव की सभ्यता भी विरासत थी जिसका आज भी महत्व है ना। हम लोगों ने एक क्लियर टॉपिक कर लिया है, पहला ऐतिहासिक काल वाला, ठीक है। चलिए फिर इस पे मैं क्या करूँगा, पहले वाले टॉपिक जो हमने पढ़ा है आपका ऐतिहासिक काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, इसके मैं MCQs बना दूंगा। फिर हड़प्पा सभ्यता को आप एक अलग टॉपिक में ले लेना, ठीक है। दोनों को एक साथ नहीं रखते, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।